नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पति का रहस्य नामक कहानी सुनाने जा रही हूँ। रीना और आदित्य की शादी को 5 साल हो चुके थे। देखने में दोनों एक आदर्श दंपत्ति लगते थे। आदित्य एक नामी वकील और रीना गृहिणी। मोहल्ले में सब कहते कि उनकी जोड़ी पर नज़र ही न लगे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रीना ने आदित्य के व्यवहार में बदलाव देखा। वह देर रात घर लौटने लगा। कभी फ़ोन पर तेज आवाज़ में बात करता तो कभी अचानक मोबाइल बंद करके छुपा देता। रीना को शक होने लगा, क्या आदित्य किसी और औरत से बात करता है या मुझसे कोई राज छुपा रहा है। एक रात जब आदित्य सो गया, रीना ने उसका मोबाइल खंगालना चाहा, मगर फ़ोन पासवर्ड से लॉक था। तभी उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। रीना ने डायरी खोली। उसमें कुछ तारीखें और अजीब से नाम लिखे थे। 15 जुलाई मिलना है, 21 अगस्त फाइल जमा करनी है, 5 सितंबर आखिरी कदम। रीना डर गई। ये कौन सी फाइल, कौन सा कदम। अगले दिन आदित्य जल्दी निकल गया। रीना चुपके से उसका पीछा करने लगी। आदित्य सीधे शहर के पुराने इलाके की एक हवेली पहुंचा। हवेली की हालत खंडहर जैसी थी, मगर अंदर से रोशनी आ रही थी। रीना धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंची और अंदर झांका। आदित्य वहां कुछ अजनबी लोगों से मिल रहा था। उन लोगों के हाथ में नक्शे और ढेर सारे पैसे थे। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसका पति शायद किसी अपराधी गैंग से जुड़ गया है। अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। रीना चीख पड़ी। वह खुद आदित्य था। आदित्य ने कठोर स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो रीना? रीना रोते हुए बोली, ये सब क्या है? तुम किस काम में लगे हो? आदित्य ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। अंदर ले जाकर उसने सारा सच बताया। रीना, मैं अपराधियों के साथ नहीं हूँ। मैं सीबीआई के लिए अंडर कवर का काम कर रहा हूँ। ये लोग एक बहुत बड़ा स्कैम करने वाले थे। मुझे इनका राज जानना था। अगर तुम मुझे पकड़ने आती तो मेरी पहचान खुल जाती और हमारी जान भी खतरे में पड़ जाती। रीना स्तब्ध रह गई। वह जिस पति पर शक कर रही थी, वही दरअसल अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा कर रहा था। तभी बाहर से गोलीबारी की आवाज़ आई। गिरोह को शक हो गया था कि आदित्य दोहरा खेल खेल रहा है। रीना को छुपाकर आदित्य ने फाइलें उठाई और बाहर निकला। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने पूरी हवेली घेर ली। मुठभेड़ में के बाद गिरोह पकड़ा गया, लेकिन आदित्य को भी गोली लगी। रीना भागकर उसके पास पहुंची और आंसुओं में भीग कर बोली, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? अगर कुछ हो जाता तो? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हें खोने से बड़ा डर मुझे और कुछ नहीं था, लेकिन मुझे देश का फर्ज निभाना था। रीना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अस्पताल में कई दिनों बाद आदित्य ठीक हो गया। अब रीना जान चुकी थी कि कभी कभी सच्चाई का सस्पेंस इतना बड़ा होता है कि भरोसे की परीक्षा ले लेता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।